हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। कहता है नीचे अभिक्रिया दी गई, उसमें जो अभिकर्मक प्रयुक्त होंगे उसको नाम को बताना है। प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन में निर्जलन। कहता प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में जो निर्जलन होगा उसमें जो प्रयुक्त अभिकर्मक होगा उस अभिकर्मक के बारे में बताना है। हम बात करते हैं अपने उत्तर की। सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा क्या है कि इसमें हमें अल्कोहल के निर्जलीकरण को समझाना है, बताना है। अल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में जो क्रियाएं हैं उनको बताना है। ठीक है, अल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो अल्कोहल दी गई है प्रोपेन टू ऑल CH3 CHOH CH3 1 2 3 2 पर अल्कोहल लगा है, इसलिए इसको हम प्रोपेन टू ऑल कहते हैं। इसके निर्जलीकरण से हमें क्या बनाना है, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि प्रोपीन होती है। तो इसमें प्रयुक्त जो अभिकर्मक है यहाँ पर हमें इसको बताना है। जो प्रयुक्त अभिकर्मक है, निर्जलन का मतलब H2O का बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं यहाँ पर अभिकर्मक कैसे होगा। यहाँ पर क्रियाविधि को ही समझ लेते हैं, सीधा सीधा पूरी क्रियाविधि को समझ लेते हैं। CH3 CH CH3 यहाँ पर OH है। सबसे पहले हम यहाँ पर H+ डालेंगे, कोई अम्ल डालेंगे जो H+ दे सके। वो इस H+ से क्रिया करेगा अल्कोहल का इलेक्ट्रॉन युग्म और बनाएगा सबसे पहले CH3 CH CH3 OH2 बना लेगा, क्योंकि एक H पहले से एक H और आ जाएगा और O के इलेक्ट्रॉन युग्म ने क्रिया की थी तो O पर धनायन आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से H2 का अणु जो है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब निर्जलन हो चुका है। यहाँ पर CH3 CH धनायन बन जाएगा और ये जो था CH3 उसको CH2 और H अगर हम लिख लें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया है। इसके पश्चात क्या होगा, जो ये H+ है ये H+ निकल जाएगा और ये H+ लेगा कौन, अगर जैसे जो H+ ये आया था ये हम किसी H2SO4 के अम्ल से अगर H+ निकाला है तो साथ में बचा होगा इस H+ के साथ HSO4-। वो जो इस H जो होता है इस HSO4- जो होता है वो इस H+ को ग्रहण करके यहाँ पर बना देता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रोपीन है उसका निर्माण हो जाता है। तो हमने देख लिया क्रियाविधि की सहायता से। तो हमें यहाँ पर अभिकर्मक को बताना था, निर्जलीकरण का अभिकर्मक। तो निर्जलीकरण का जो अभिकर्मक है वो क्या है, वो है H2SO4। H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो उत्तर है वो अच्छे समझ आया होगा बच्चों। धन्यवाद।